अब हम देखेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। ठीक है, कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं आपके लिए लव मैरिज है या अरेंज। सीधे तौर पे हम ऐसे ही बोलकर रीडिंग करेंगे, लव है या फिर अरेंज मैरिज। ये सारे आप ही के सवाल है। आप लोग लाइव क्वेश्चन में बोलते हो ना कि मेरे लिए कौन सा पार्टनर सही है, कौन से लोग मेरे लिए वफादार हैं, कैसे डिसाइड करें, इसी पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। ज़्यादातर लिब्रा राशि और टॉरस राशि, एक्वेरियस राशि से भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे इसमें, तो सभी राशियों की सेम प्रॉब्लम होगी, तो हम इस टॉपिक को 12 राशियों में कर रहे हैं रीडिंग। ठीक है, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लव लाइफ क्या है। द फूल का कार्ड, एक न्यू बिगिनिंग के लिए आप रेडी हो, और रिश्ते भी आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा यंग होंगे, उस वक्त स्टार्ट हुए थे। काफ़ी फ्रेशनेस दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लव लाइफ अभी अभी शुरू हुए हैं। देखिए, फोर ऑफ वैंड, मैरिज का कार्ड आ गया। जिन लोगों के अभी अभी शुरू हुए हैं वो तो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, होता है ना पहली बार। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता है, साल 2 साल 3 साल, वो कंडीशन अगर उस वक्त भी इसी एनर्जी में रहे तो चीज़ें टिक गई, वरना सेपरेशन और टावर के अलावा कुछ नहीं आता हाथ में। अगला कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब इसमें कोई एक इंसान है जो बहुत रूड और प्रैक्टिकल होता जा रहा है। ठीक है, चीज़ें एक फूल के साथ हुई है और थोड़े समय बीतने के बाद एक रूडनेस, टू द पॉइंट बात करना, कमिटमेंट मांगना, अल्टीमेटम देना, चेतावनी जैसी चीज़ें, 6 ऑफ कप। ठीक है, ऐसा भी है कि आपके लव लाइफ में कोई ऐसी मदर फिगर है या फिर लेडी फिगर आपकी फैमिली से हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर की फैमिली से हो सकते हैं। इस रिश्ते को शायद वो अलाउ ना करें। हो सकता है कि कुछ लोगों के घर पे लव जैसी चीज़ें ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे रूढ़िवादी लोग। ठीक है, ऑलरेडी इसके दुश्मन बन जाते हैं। बॉटम में द मून का कार्ड है। द मून का कार्ड भी मदर फिगर के इमोशंस को दर्शाते हैं और बहुत निगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस, रिश्ते का ख़राब होना, फिनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ का इशू होना, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हद तक असर डालना घर परिवार में और लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बना देना। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे एक्वेरियस आप लोग अपनी लाइफ में। कुछ लोगों का मैरिज ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें फीमेल अपनी बागडोर संभाल कर अभी तक रखी हुई है कि चीज़ें चलती रहे। ठीक है, बैलेंस बनाने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल हो चुकी है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर की बिहेवियर से थोड़ा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं होती है। एक इंसान फूल की एनर्जी में है, दूसरा इंसान बहुत सीरियस है। मतलब एक इंसान घर की परिस्थिति, रिश्तों की परिस्थिति समझ रहे हैं, दूसरा इंसान बेफिक्र होकर लापरवाही कर रहा है या कर रही हैं। ठीक है, अच्छे खासे रिश्ते में वो टिक नहीं पा रहे हैं, इधर उधर उनका मन भटकना, लापरवाही करना, इस तरह की चीज़ें दिखा रही है। ठीक है, देखते हैं अरेंज मैरिज में कैसा है। और लव लाइफ में एक्वेरियस, कुछ लोग फायर साइन, कुछ लोग एयर साइन, कुछ लोग वाटर साइन से डील कर रहे हो आप बताना कमेंट में आपके पार्टनर किस साइन से हैं, जोडिएक साइन बताना। ठीक है, अरेंज मैरिज के लिए क्या जस्टिस का कार्ड है। इसको मैं ऐसे रखती हूँ, पिक्चर्स थोड़े से इसके ख़राब है इसलिए अलाउ नहीं करता यूट्यूब। ओके, तो पहला कार्ड है अरेंज मैरिज में जस्टिस का कार्ड, दूसरा है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड। ज़्यादातर फीमेल है, रिश्तों के लिए सीरियस है, दोनों की कंडीशन में, चाहे लव की कंडीशन को भी एक फीमेल पूरी तरीके से हैंडल कर रही है, दूसरे साइड से एक फीमेल की एनर्जी दिखा रही है जो क्वीन ऑफ वैंड है, एक पावरफुल लेडी जो हर तरह से पावर में है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि दोनों की कंडीशन में रिश्ते को, चाहे लव की कंडीशन में हो या अरेंज की कंडीशन में हो, जिसकी अरेंज मैरिज हुई होगी उसे भी एक लेडी फिगर ही डील कर रही है, उसको किसी भी तरह से घसीट कर चला रही है। अब 8 ऑफ सोर्ड्स वाली कंडीशन में अरेंज मैरिज किसी की हुई है, उसका ना दिल ठीक से है ना दिमाग ठीक से है। अब वो कैसे चला रही होगी उसको पता है। बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाना भी बहुत तरह से दिखाता है, एक पेनफुल कंडीशन, निगेटिव थॉट्स, सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन, इम्प्रिजनमेंट, विक्टिम मेंटलिटी, रेस्ट्रिक्शन, फीलिंग आइसोलेटेड। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी जेल में कैद हो गई हो, एक विक्टिम की तरह जी रही है मैरिज के लाइफ में। अगर आप सोच रहे हो एक्वेरियस कि आपकी अरेंज मैरिज होगी,
अगर आप चाह रहे हो कि फैमिली के प्रेशर में आके, दबाव में आके, या फिर अच्छे खासे घराने से रिश्ते आए हैं क्योंकि वो अमीर है, तो आप अमीर को देखकर चले जाओगे अरेंज मैरिज करने। लेकिन जो लाइफ होगी बाकी साल के आपके जीवन, जो शादीशुदा जीवन होगा, वो बहुत ज़्यादा मेंटली विक्टिमाइजेशन वाली हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे कि आपने सब कुछ खो दिया है, आइसोलेट हो गए हो, आप एक कैद में जी रहे हो। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है। इसलिए क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, एक पावरफुल लेडी। आपको खुद डिसाइड करना है आपको करना क्या है। आपका विजडम इतना हाई होना चाहिए कि आप पहली नज़र में इंसान को भाप लो कि वो फैमिली कैसी है, वो इंसान कैसा है। जैसा भी हो डिसीजन आपका होगा। और लव वाली चीज़ों में भी एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली चीज़ है। आप अपने रिश्तों को सक्सेस बनाना चाहते हो तो लीड आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपके साथ कोई लव में आ रहा है, ये चीज़ें मेल पे भी अप्लाई होती है। कोई इंसान आ रहा है 2 साल 4 साल तक आपके साथ अफेयर में है और फुल की एनर्जी में है, चुपके से आपका समय का बर्बाद करना या दिमाग का बर्बादी करना या कैरियर का या फ्यूचर का, सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद वो बिना कमिटमेंट दिए गायब होता है या चीट करके जाता है। तो आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाना है कि आप सीधे तौर पर उनसे बात कर सकते हो, अपने लिए लीड ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों की कंडीशन में फ़ीमेल ही पावर में लग रही है। और एक्वेरियस आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें मेल पर्सन है वो बहुत फुल की एनर्जी में है लव लाइफ में। अरेंज वाली कंडीशन में लग रहा है जस्टिस का कार्ड था, जजमेंट का कार्ड था। ठीक है, और जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से, जैसे कुछ होते हैं ना, पेरेंट्स के दबाव में चलते हैं, अपना रूल चलाते हैं, सिर्फ परिवार जो कह रहे हैं उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, आपको फ्रीडम कितनी देनी है, कैसे रहना है, वो वाली केमिस्ट्री नहीं रहेगी। सिर्फ रिश्ते निभाना है, वो वाली चीज़ें रहेगी। तो आपके पार्टनर अरेंज मैरिज में शायद आपको ना समझ पाए। लव में देखते ऑरेकल्स से क्या निकलता है। रिलीज, लव में दिख रहा है रिलीज करना है आपको, सरेंडर इमोशन, रिलीज, क्लैरिटी, वॉकिंग अवे। आपको निकलना है लव लाइफ के रिश्ते से। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। आपको बार बार उलझने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में। ठीक है, खुद को रिलीज करिए, अपने इमोशन को डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अरेंज में क्या है, फैमिली एंड फाउंडेशन। जिस तरह से मैं बोल रही थी कि एक फैमिली एंड फाउंडेशन के तौर पर चीज़ें चल रही है। अगर मैं देखूँ तो आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। दोनों में पावर आप ही की लगेगी, पावर में रहोगे तभी चीज़ें संभलेगी। ठीक है, हो सकता है आपको पॉसिबल के तौर पर 70% लव के चांस, लव मैरिज के चांस ज़्यादा है। और अरेंज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आपको जस्टिस मिलती है, तो ये स्ट्रगल से भरा हुआ है। ठीक है, तो आपको तय करना है आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किस साइड रहना है, डिसाइड आपका रहेगा। ठीक है, एक्वेरियस कुंभ राशि वाले